समस्त विश्ववासियों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं हमारे बीच मौजूद हमसे जुड़े हुए इस समस्त धरतीवासियों के लिए एक बेहतरीन रास्ता, एक बेहतरीन पथ बनकर तैयार हुआ है आरबीसी। खुशी महसूस होती है यह जानकर, यह सोचकर, यह समझकर कि मैं आज इतने बड़े इस प्लेटफॉर्म का एक संचालक, एक वर्कर हूं। बहुत खुशी महसूस होती है कि आप सबों ने इतनी जल्दी आरबीसी को इस योग्य बना दिया कि हम सब विश्व में, समस्त विश्व में अपने परचम को लहराने के लिए चल पड़े। मुझे याद है वो पहला दिन जब समीर केसरी ने, मैंने एक सपना देखा था कि अपना एक ऐसा क्रिप्टो होगा जिस क्रिप्टो को पूरी दुनिया कह सकेगी कि यह क्रिप्टो, यह एक क्रिप्टो करेंसी भारत से, भारतवासियों के द्वारा समस्त विश्व में फैलाया गया। और पिछले 7 सालों में जो छोटी सी जर्नी रही हमारी शिक्षा की अबाउट ब्लॉकचेन, अबाउट क्रिप्टो करेंसी, सीखने, जानने, समझने के लिए बहुत ही छोटा सा समय मिला मुझे। बहुत से ऐसे गुरु, ऑलमोस्ट मास्टर, जिनसे हमारी मुलाकात आज तक नहीं हुई, उनसे लाइव जूम पर, उससे भी पहले गूगल मीट पर, उससे भी पहले स्काइप पर बैठ करके उनसे बातें हुई करती थी और आज भी होती है। उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है। और आज उसके बदौलत, उन सब गुरुओं के बदौलत आरबीसी इस अमेजिंग थाईलैंड की धरती तक आ पहुंचा है। बहुत ही खुशी महसूस होती है कि आज हम दुनिया में दूसरे देश की धरती पर भी अपना परचम लहराने को निकल पड़े। मैं सबसे पहले अपने उन सारे गुरुओं को आज यहां से नमन करूंगा और सदैव उनका ऋणी रहूंगा, जिनके बदौलत मेरे मन में क्रिप्टो से जुड़ने की ललक जगी, जिनके बदौलत इस आरबीसी का आगाज हुआ। सोच मेरी बाद में हुई। सबसे पहले मुझे यह जानने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ था, क्रिप्टो करेंसी में घुसने का सुअवसर प्राप्त हुआ था सन 2014 में, कभी भूलता नहीं।
फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर था समीर केसरी का, टू मोर फाइनेंशियल क्राइसिस, मच मोर फाइनेंशियल क्राइसिस। जब कोई एक बहुत ऊंचाई पर खड़ा हुआ व्यक्ति अचानक उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती हो, फाइनेंशियल क्राइसिस आता हो, और उस समय यदि कोई एक मसीहा आकर आपको कहता है कि ये करो, शायद इससे आपका भला हो जाए। मैं समीर केसरी तुरंत उसको एक्सेप्ट किया था, और वही एक्सेप्टेंस आज आरबीसी तक और आरबीसी को इस मुकाम तक लाकर खड़ा किया। बोलने में कतई गुरेज नहीं कि यह सोच 2017 में मैंने अपने दिमाग में ला डाली कि मुझे अब रूबी कॉइन लॉन्च करना है। 2017 का दिसंबर महीना बहुत ज्यादा गहराई से सोचते हुए मैंने इस पर फाइनल डिसीजन लिया था, और अपने सारे काम को बंद करके घर के अंदर 3 महीने लगातार बैठा रहा, काम करते रहे। मेरे 2 कलीग्स आउट ऑफ इंडिया से, वे दोनों आउट ऑफ इंडिया से, हम तीनों स्काइपी पर बैठ करके काम कर रहे हैं, और केवल टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक दूसरे से कोड की लेन देन हो रही है। हम तीनों एक तीसरे के कंप्यूटर का संचालन कर रहे थे। अप्रैल 2018 हमने प्लान किया 2018 अप्रैल में लॉन्च कर देंगे। मार्च 2018 में भारत सरकार के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी, स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी ने अनाउंस किया, भारत में क्रिप्टो करेंसी अवैध है और इसके लेन देन करने वाले को 10 वर्ष की कारादंड की सजा सुनाई जा सकती है। बहुत ही अजब फीलिंग। 4 महीने का एकांतवास, 4 महीने के लगातार किए गए काम के बाद यदि आपको ऐसा सुनने को मिलता है कि जो काम आप करने वाले हो वो आपको सजा दिलवा सकता है, अफसोस कुछ पल के लिए हुआ। आज बहुत खुशी होती है कि शायद अच्छा हुआ था जो हमने 2018 के अप्रैल में नहीं लॉन्च किया। शायद इतने अच्छे दोस्त हमें नहीं मिले होते, क्योंकि मैं सनातनी हूं, गर्व से कहता हूं मैं सनातनी। सनातन ने हमें सिखाया जो होता है वो अच्छा होता है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। बहुत अच्छा हुआ, सीखने का मौका मिला, और जो आरबीसी आज आप लोग सुने और सुन रहे हैं बर्निंग कंसेप्ट, ये उस समय हमारे दिमाग में भी नहीं था। हमने तो सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के ब्लॉकचेन पर लॉन्च करने की सोची थी और बना डाला था। नॉर्मल एक कॉइन, साधारण सा एक कॉइन, जिस तरह से आज आप लाइट कॉइन को देख रहे हैं जो 10,000 15,000 से ऊपर आज तक नहीं गया, ऐसा ही एक कॉइन बनाने की हमने सोची और बनाया भी। कहते हैं ना कि जो हुआ अच्छा हुआ। 2018-19 लगातार मंथन का दौर, क्यों ना हम इसमें कुछ और बेहतर करें, कुछ ऐसा कर जाए जिसे हमारे बाद, आरबीसी के बाद लोग इसे कॉपी करें, इस कंसेप्ट को कॉपी करें। और
विजय पाई इस कंसेप्ट को लाने में। बर्निंग कंसेप्ट दुनिया में माइनिंग होते हुए सुना था तब तक के लोगों ने, तब तक केवल माइनिंग हुआ करते थे आरबीसी क्रिप्टो करेंसी। 2020 तक माइनिंग हुआ करते थे, केवल नए कॉइन जनरेट होते थे, बने हुए कॉइन समाप्त कभी नहीं होते थे। इससे दिन ब दिन यदि नए कॉइन आते ही रहे, बढ़ते ही रहे, एक समय ऐसा आएगा कि कॉइन की संख्या हजारों करोड़, लाखों करोड़ में हो जाए। यूजर्स तो पूरी दुनिया में 700 करोड़ ही हैं। एक समय ऐसा आएगा और उसके बाद इसकी वैल्यूएशन डिप्रिशिएट होगी और आफ्टर डिप्रिसिएशन स्टार्टिंग हम बर्बाद हो सकते थे। ये अच्छा हुआ स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी ने यह घोषणा की और भारत में क्रिप्टो करेंसी का लेन देन अवैध करवा दिया था। 2020 8 अप्रैल भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया गया, क्रिप्टो करेंसी लीगल है, लीगल है। और देखिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी, इधर लीगल साबित किया जा रहा है और दूसरी तरफ कोरोना हमें घर के अंदर समेट दे रही है। हम घर से निकल ही नहीं पाएंगे तो नया करेंसी लॉन्च करके क्या करेंगे? फिर वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। फिर हमने डेट फाइनल किया, जून में जाकर डेट फाइनल किया। कोरोना बढ़ जाए, सबको कोरोना हो जाए, बचे ना बचे, 29 दिसंबर को हम लॉन्च करेंगे। केवल 3 व्यक्ति थे। ये 29 क्यों चुना, आज तक लोगों का सवाल है। अभी भी दोस्तों 2 सवाल हमेशा से रहे थे। सर रूबी नाम क्यों, कुछ और क्यों नहीं? और 29 दिसंबर ही क्यों, कोई और डेट क्यों नहीं? एक छोटा सा पर्दा 29 दिसंबर से उठाना चाहिए। बहुत जल्द वो डेट आएगा जब हम ब्लॉकचेन पर, अपने ब्लॉकचेन पर रन कर रहे होंगे। तो उससे पहले आज लगभग 23वें महीने में आकर ये राज भी खोलने की इच्छा है। हमारे एक कलीग जिसका जन्म 29 फरवरी को हुआ था और बाकी हम 2 फरवरी को ही जन्मे थे। हम 3 कलीग्स हैं जो आरबीसी में हैं और हम दोनों ही 2 फरवरी को जन्मे थे और थर्ड 29 फरवरी को जन्मा था। हमने डेट सोचा कि या तो 2 फरवरी को करेंगे या 29 को करेंगे। तो 29 फरवरी आने के लिए फिर मुझे 2024 तक का इंतजार करना पड़ा। 2 फरवरी बहुत लंबा समय था, तो हम लोगों ने एक छोटा सा गेम खेला जून महीने में कि गेम खेलते हैं और इस गेम में जो डेट, जो महीना फाइनल हो जाएगा ऑटोमेटिक हम उस महीने को फाइनल करेंगे। एक गेम, ब्लाइंड गेम, और उस ब्लाइंड गेम में 12वां महीना खुलकर सामने आया, दिसंबर। 29 हमारा डेट फाइनल था, तो हमने 29 दिसंबर को जस्ट ब्लाइंड गेम डेट फाइनल किया था। बहुत ही शानदार डेट रहा हमारे लिए।
वियतनाम का वीजा नहीं मिल रहा था, बिकॉज टू मच मोर स्प्रेड कोरोना इन वियतनाम। और हम तीनों दोस्त वियतनाम में ही मिलना चाह रहे थे। चोरी छुपके से वीजा लेकर दुबई, इंडिया से दुबई, दुबई से फिर थाईलैंड एंड थाईलैंड से वियतनाम। यही थाईलैंड का जो हमारा रास्ता था और एकमात्र यही रास्ता था जिससे मैं होते हुए वियतनाम पहुंचा 25 दिसंबर और 29 दिसंबर को हमने ये लॉन्चिंग की। बहुत शानदार जर्नी शुरुआत। उस शुरुआत में साथ दिया था मिस्टर M.K. राय, मिस्टर गोविंद कुमार एंड उनके बाद श्री महेंद्र श्रीवास्तव, R.K. मौर्या, और उसके बाद बहुत ही शानदार एक दिन था। मेरा परीक्षा लेने के लिए आने वाले व्यक्ति का, मेरा परीक्षा लेना था, नहीं बैठना है, बहुत देखे MD से भी, अब नहीं बैठना, ऐसा लैंग्वेज बोलने वाले व्यक्ति। बाद में सुना था ये सब, हमारे सामने नहीं बोले थे और मुझे भी नहीं पता था कि ये परीक्षा हो रही है। Actually there is a talking, I love talking, मुझे बात करना पसंद है। मैं जितना देर वर्क करता हूं, आफ्टर वर्किंग, हम 3 दोस्त हैं जो 8-8 घंटे, 12-12 घंटे लाइव कॉलिंग पर रहते हैं। बात करना मुझे बहुत पसंद है। मनीष जी आए थे और बात चली थी, मैं नाम ले रहा था जिनका परीक्षा लेने वाले, वे मनीष जी थे, आए थे बात करने। 10 मिनट का दौर था, बहुत कुछ सीखा उनसे। जो सबसे बड़ी चीज सीखी, लिसनिंग कैपेसिटी, सुनने की क्षमता, जो कभी मैंने शिव खेरा जी से मीटिंग में, ट्रेनिंग में लिया, मेरे अंदर कभी नहीं आया, आज तक नहीं है, नेवर। मैं अपने अंदर इसको आत्मसात नहीं कर पाया। मैं अपनी कमजोरियों को कभी भी छिपाता नहीं हूं। मुझे पता है मेरी क्या कमजोरियां हैं, सुधारने की कोशिश लगातार जारी, सीखने की कोशिश लगातार जारी, ताउम्र जब तक आप जीवित हैं सीखते रहिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा होती है। बहुत ही शानदार 9:30 पौने 10 घंटे लगातार टॉकिंग विथ मिस्टर मनीष श्रीवास्तव। नोबडी इंटरफेयर्स विद इन अस, कोई नहीं, सिर्फ चाय और स्नैक्स, चाय और स्नैक्स, चाय और स्नैक्स। बीच में चाय चल रही है, मनीष जी और मैं। मुझे चाय का पहले बहुत चस्का था, बहुत शानदार तरीके से इन सबों ने चाय भी छोड़ा डाला। विशेष करके हम सबों के इंटरनेशनल लाइफ कोच मिस्टर पवन सर, इनको अशेष धन्यवाद है, चाय भी छुड़वा दिया। 9.5 घंटे की टॉकिंग के बाद सोचता हूं सर, लैंग्वेज यही था, बात करेंगे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और वो दिन और आज का दिन, मेरी सोच हमेशा रही वी वांट कम्युनिटी। मेरी सोच हमेशा रही इस दुनिया में आदमी को जोड़ लो, पैसा आपके लिए नगण्य हो जाएगा। और विश्व के कवि गुरु, जो एक कवि 2 देश के राष्ट्रगान जिन्होंने लिखे, श्री रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी एक लाइन मैं हमेशा याद रखता हूं, টাকা নাই আপন মানুষ আপন, তাই বলে টাকা ছেড়ে মানুষ ধরো। टाका यानी रुपया आपका अपना कभी नहीं है, मनुष्य आपका अपना है, तो रुपया छोड़ो, आदमी पकड़ो।
फॉर ईच एंड एवरी बिजनेसमैन। एक कवि थे, बिजनेसमैन के लिए उन्होंने बड़ा स्लोगन दिया, मेरे लिए तो बहुत बड़ा स्लोगन। और मैंने कभी भी किसी भी टीम में कभी नहीं कहा आई वांट मोर मनी, क्योंकि मुझे जानकारी है, मुझे पता है हमारे एल्गोरिथम में वो ताकत है। 2030 में हम $300 बिलियन के मालिक रहेंगे, कोई बुराई नहीं। दिस इज पावर ऑफ एल्गोरिथम ऑफ RBC, so that we have not need of money, we have need a lot of people। 1 बिलियन पीपल जो कि दुनिया में है, ऐसा मान के चले अभी हमारे लिए 100 करोड़ आदमी RBC में होने चाहिए। 700 करोड़ लोग हैं पृथ्वी पर, मनुष्य हैं, उसका 7वां भाग भी हमारे साथ यदि जुड़ जाए और हमने जोड़ने में कामयाबी प्राप्त की, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आप नंबर 1 पर होंगे। उत्तेजना नहीं, उत्साह नहीं, अंदर से एक ज्वालामुखी फूटनी चाहिए। हमें जोड़ना है। किनको जोड़ना है? क्या बोलना है? क्या सबको ये बोलना है कि 1000 रुपए की RBC ले लो? नो सर, प्लीज ज्वाइन अस एंड ज्वाइन एज अ मेंबर ऑफ RBC, एज अ मेंबर ऑफ RBC। एक RBC खरीद के रख लीजिए आप अपने अगले जनरेशन के लिए। वी हैव only 29 crore 78 lakh 22,000 RBC। तो हमारे पास केवल 29 करोड़ 78 लाख ही है, और हम 1 बिलियन पीपल को जोड़ने चले हैं। यानी एक आदमी के पास अधिकतम 0.3 पाएंगे। यहां जो आपने अभी देखा, कई महारथियों के 15 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 8 लाख, 65,000, 12,000, ये सभी डोनेटर हैं। यकीन दिलाता हूं आप सबों को, मैं सभी केसरी इन सबों के पास इतनी RBC रहने नहीं दूंगा। इतना डोनेट करवा डालूंगा इनसे, इतना बंटवा डालूंगा इनसे, और ये खुश होकर बांटेंगे। अच्छा, अभी आपने सिंगल वेल सुनते ही सुना कि 20,000 का RBC जो वहां पर ये करेगा 20,000 की, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोले थे, क्या बोले थे? माइक दीजिए सर, माइक दीजिए। मेरे लिए $5 लाख आता है, तो इनके लिए क्यों नहीं? 20